ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नॉलेज ऑफ सुप्रीम ट्रूथ। श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 4 योग्यताएं बताई हैं ज्ञानी के लिए, ज्ञानी होने के लिए, आत्मज्ञान के लिए 4 योग्यताएं बताई हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेका। क्या है नित्य अनित्य वस्तु विवेका? क्या है मतलब? क्या है? परमानेंट, टेम्परेरी। नित्य परमानेंट है, अनित्य टेम्परेरी। इसको कैसे समझोगे? बिजनेस है, बिजनेस में तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म? जानते हो लॉन्ग टर्म बिजनेस में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ज्यादा है, पैसे ज्यादा हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कम है। तुम मकान बनाते हो, हाउस से, घर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। तो शॉर्ट टर्म में तो नुकसान है। तुम हमेशा स्थायी चीजें चाहते हो जिसमें तुम्हें फायदा ज्यादा हो। नित्य अनित्य विवेका। तुम्हें फ्रेंडशिप भी चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, स्थिर चाहिए। मैरिज भी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, स्थिर चाहिए, स्थायी होना चाहिए। अपने अंतःकरण में कभी नहीं देखते हो क्या है जो नित्य है और जो अनित्य क्या है। प्रत्येक चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। सभी का उद्देश्य आनंदित होना, खुशी होना है। परंतु जीवन में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गोल होते हैं, वो अचीव करते हैं जो कंडीशनल होते हैं। कोई सोचता है मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का गोल एक्टर बनना है, एक ग्रेट एक्टर। तुम तो हैप्पी होना चाहते हो और कहाँ तुम एक ग्रेट एक्टर बनना है, बड़े एक्टर बनना चाहते हो। बड़ा एक्टर बनना बहुत संघर्ष है, बहुत तनाव है, बहुत मुश्किल है। परंतु तुम जानते हो तुम्हारा उद्देश्य तो खुश होना है, खुशी है, तुम्हें खुशी चाहिए। गोल गोल और उद्देश्य में भ्रमित मत बनो। गोल और उद्देश्य दोनों में भ्रमित मत हो। दोनों का मतलब अलग है। लोग गोल और उद्देश्य में भ्रमित होते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, क्यों? मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे हैप्पीनेस, मैं हैप्पी होऊंगा, खुश होऊंगा। इस थोड़े दिनों बाद क्या हुआ? फिर हैप्पीनेस चली गई। अब मुझे अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब होगा, मैं खुश होऊंगा। जॉब मिल गया, अच्छा जॉब मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? प्रमोशन नहीं है, मैं अनहैप्पी हो गया, मैं दुखी हो गया क्योंकि मेरे लिए प्रमोशन नहीं मिला। तो कौन सी चीज है जिससे तुम परमानेंट अपना खुश या आनंद ढूंढना चाहते हो? सचमुच तुम्हें वो इस तुम्हारे जॉब में, पढ़ाई में या बाहरी चीजों में आनंद है क्या? सचमुच तुम्हें आनंद चाहिए तो वो आनंद तुम डायरेक्ट क्यों नहीं खोजते? उसके उसकी खोज तुम खुद क्यों नहीं करते हो? उस आनंद की खोज के लिए, इस परमानेंट आनंद की खोज के लिए तुम बाहरी चीजों में क्यों भटकते हो? हैप्पीनेस हैप्पीनेस चाहिए, यही तुम्हारा उद्देश्य है ना। कोई गोल तुम्हें परमानेंट आनंद नहीं देता है। तुम्हें परमानेंट आनंद देने के लिए एक सुंदर पत्नी चाहिए। तुमने बहुत सुंदर पत्नी से शादी की, बहुत सुंदर लड़की से शादी की। क्या हुआ? थोड़े दिनों बाद तुम्हें पड़ोसी की पत्नी ज्यादा अच्छी लगने लगी, वो ज्यादा सुंदर न लगने लगी, तुम दुखी हो गए। मैं चारों तरफ तुम अपनी खुशी को ढूंढते हो। जॉब में ढूंढते हो, पड़ोसी में ढूंढते हो, अपने संबंधों में ढूंढते हो और भ्रमित होते हो। वास्तव में तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैं खुश होऊंगा। तुम सोचते हो मैं खुश होऊंगा क्योंकि मेरे पास मेरा घर होगा। क्या किया तुमने? घर बनाने के लिए 10 साल तक मेहनत की, बहुत पैसा कमाया। फिर 30 साल के लिए तुमने लोन ले लिया, लोन की ईएमआई चुकाते रहे, 40 वर्षों का आनंद तुमने घर में ले लिया। गोल वो भी परमानेंट नहीं था। जो आनंद ना जा सके वही परमानेंट है। ये केवल कौन समझ सकता है? इसको केवल बुद्धिमान हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मैं मेरा मुझे असली आनंद कहाँ मिलेगा। ये अपनी शार्प बुद्धि से, अपने विवेक से वो जानते हैं कि इन बाहरी चीजों में मुझे आनंद नहीं है। जो आनंद है वो मुझे
मेरे अंदर ही खोजना होगा। यही लोग मुमुक्षु कहलाते हैं। मुक्ति मुक्ति है ज़्यादा से ज़्यादा आनंद। ये इसकी डिज़ायर है तुम्हें, मुक्ति की डिज़ायर है, तुम्हें आनंद पाने की डिज़ायर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही आनंद है। तुम अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड से लिमिटेड हो गए हो। लिमिटेड हो, तुम अनलिमिटेड होना चाहते हो, जो तुम्हारा असली स्वभाव है। मैं अपनी इस लिमिट को कैसे तोड़ सकूँ, ताकि मैं अनलिमिटेड बन सकूँ? क्या ये जो परमानेंट आनंद पाने के लिए मैं इस टेम्परेरी आनंद से बाहर जाके उस परमानेंट आनंद को पा सकता हूँ क्या? इस जिसकी खोज मैं बाहर करता हूँ, जिसको मैं बाहर जानना चाहता हूँ, उस आनंद को मैं उसकी खोज मैं अंदर अपने ही अंदर इस लिमिटेड बॉडी से इस अनलिमिटेड को समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। ये आनंद जो परमानेंट है, अनलिमिटेड होने का आनंद, वो परमानेंट है। यही एक रास्ता है, जो यही एक उद्देश्य है जो तुम्हें आनंद दे सकता है। जो अनंत है, जो सत्य है, जो सनातन है। नित्य अनित्य वस्तु विवेका, जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है, जो मुमुक्षु हैं, जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है, वो नित्य और अनित्य जगत में क्या है, उसको वो अपने बुद्धि से समझते हैं। जगत में सब कुछ चेंज हो रहा है, ये शरीर चेंज हो रहा है, ये जगत बदल रहा है, सृष्टि बदल रही है, ये संबंध बदल जाते हैं, पैसा है वो बदल जाता है, स्वास्थ्य बदल जाता है, शरीर बदल जाए, सब कुछ तो है जो चेंज हो रहा है। क्या है जो अनचेंजिंग है, वही तो सनातन है, वही सत्य है। जो अनचेंज है, रियलिटी है, वही सत्य है। इस इस बदलती हुई इस अनचेंजिंग रियलिटी के बीच में उस अनचेंज को कैसे समझोगे? कुछ अनंत है जो कभी नहीं बदल रहा है। वो है ऑब्जेक्ट का अनुभव। ऑब्जेक्ट का अनुभव बदल जाता है, जलेबी का स्वाद है बदल जाता है, मैसूर पाक चाहिए स्वाद बदल, ऑब्जेक्ट का अनुभव जो है वो बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आई आई मैं भी बदल जाता हूँ, क्योंकि मैं शरीर हूँ। मेरा इस शरीर से संबंध है, ये चेंजिंग है। ये बॉडी 10 वर्ष पहले मैं कुछ था, 10 वर्ष पहले मैं कहाँ रहता था, किस शहर में रहता था, वो क्या था, ये सब कुछ तो बदल रहा है। मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, शरीर बदल रहा है, लेकिन नहीं बदल रहा है तो जो मैं है, सब्जेक्ट आई। क्या तुम इस अनचेंज अनचेंज को, ये जो अनित्य है, उस अनित्य को मैं अपने आनंद को ढूंढना चाहते हो, तो इसको तुम्हें स्वयं में ही देखना है। इस अनचेंजिंग रियलिटी को तुम्हें स्वयं में ही जानना है। इसको कैसे समझोगे? डीप वर्ल्ड में, गहरी निद्रा में कोई जगत नहीं था, कोई मैं नहीं था, कोई शरीर नहीं था, कोई मन नहीं था, कुछ अ, किसी चीज का अनुभव तुम्हें नहीं था, परंतु तुम आनंदित थे, खुश थे, हैप्पी थे। मेरा ये जो आनंद, मेरा जो स्वभाव है, मैं आनंदित था। लेकिन जब जागृत अवस्था में हुआ, कुछ करने लगे, जागृत अवस्था में आए, कुछ करने लगे, यही हैप्पीनेस, यही आनंद मेरा अनहैप्पीनेस में बदल गया, यही दुःख में बदल गया। इसका मतलब साइलेंट माइंड आनंद है, जहाँ माइंड एकदम शांत है, वो आनंद है। क्या हो सकता है जिससे तुम इस आनंद को पा सकते हो? माइंड हमेशा साइलेंट रहे। क्या इस आनंद को तुम जो डीप स्लीप वाला आनंद था, उसको तुम जागृत अवस्था में भी तुम्हें वो आनंद मिल सकता है? जगत का प्रभाव ना पड़े, तुम्हारा मन शांत हो जाए, तुम शांति से रह सको, तुम आनंद से रह सको, तुम्हारी जगत के इस बाहरी जगत के का कोई प्रभाव ना हो। हाँ, हो सकता है तुम शांत हो सकते हो, यदि तुम माइंड के इस शोर को, माइंड में जो शोर है उसको कम कर सके,
तो तुम आनंदित हो सकते हो, तुम जगत में रहते हुए भी, अपने काम करते हुए भी आनंदित हो सकते हो। यही मुक्त है, यही मुक्त अवस्था है। पहली योग्यता है नित्य अनित्य वस्तु विवेकः। ये पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता है यह मुद्दार्थ भोग विरागः। दूसरी योग्यता है यह मुद्रार्थ भोग विरागः। इस जगत में और दूसरे जगत में आनंद की इच्छा होना, डिजायर होना। आनंद मुझे यहाँ इस जगत में भी चाहिए, दूसरे जगत में भी चाहिए, आनंद ही चाहता हूं मैं। आनंद 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 की डिजायर भी अनंत होती है। आनंद ही चाहिए मतलब राग। राग मतलब क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट, प्रत्येक एंजॉयमेंट टेम्पररी है। जो भी एंजॉयमेंट हम ढूंढते हैं, देखते हैं, जानते हैं, जिसको आनंद, जो भी आनंद मुझे मिलता है वो टेम्पररी ही होता है, वो चला जाता है, उसके बाद फिर कुछ चाहिए। अंत नहीं है, कुछ ना कुछ करोगे आनंद पाने के लिए, कुछ ना कुछ करते रहोगे आप। ऑब्जेक्ट में, बाहरी चीजों में आनंद ढूंढते हो, आनंद के गुलाम बन जाते हो। कॉफी चाहिए, कॉफी से आनंद मिलेगा। मोबाइल चलाते हो, मोबाइल से आनंद मिलेगा। कॉफी कॉफी के भी पीने की आदत बन गई, अब कॉफी के बगैर नहीं रह सकते। अल्कोहल पीने की आदत हो गई, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उसके गुलाम बन गए। काम, किसी को काम करने का नशा होता है, काम के बगैर नहीं रह सकता, मैं 18-18 घंटे काम कर सकता हूँ। किसी को टीवी में देखना, किसी को न्यूज देखना, ये सब आनंद, आनंद की तलाश में हमेशा मन बना रहता है। पर ये सब आनंद परमानेंट नहीं होते, तुम्हें कुछ ना कुछ आनंद पाने के लिए करना है। और ऑब्जेक्ट की हैप्पीनेस हमेशा परमानेंट नहीं है, वो चली जाती है। हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट पर आधारित, ऑब्जेक्ट पर निर्भर नहीं है। हैप्पीनेस है सब्जेक्ट पर निर्भर, मतलब बाहरी चीजों पे, जो अनचेंजिंग रियलिटी है उस पे ऑब्जेक्ट, उस पे हैप्पीनेस निर्भर नहीं करती है। हैप्पीनेस निर्भर करती है उस अनचेंजिंग रियलिटी सब्जेक्ट पर। बहुत चीजों में हैप्पीनेस होती है। हम बचपन में ही छोटी छोटी चीजों में अपना हैप्पीनेस देखते थे, आनंद ढूंढते थे। हम मार्बल से खेलते थे, एक मार्बल हमें बहुत खुशी देता था, एक छोटी सी चीज हमें बहुत खुशी देती थी। अब वो सैकड़ों मार्बल उसी टाइप के पड़े हुए हैं हमारे पास, किसी काम के नहीं, क्योंकि वो हमें आनंद नहीं दे रहे हैं। तो आनंद, आनंद तुम्हें किस में है? ये खुशी हम कहाँ में, किस में ढूंढते हैं? यदि हम इस बाहरी इन वस्तु में ढूंढते हैं तो वो आनंद परमानेंट नहीं है। तो वो आनंद तुम्हें वो चीजें तुम्हें आनंद नहीं दे। आनंद कहाँ है? तुम्हारे में, तुम में ही है। तुम सोचते हो एक कप कॉफी पियेंगे तुम्हें आनंद मिलेगा, लेकिन वो एक कप कॉफी तुम्हें आनंद दे सकती है, दूसरे को तो वो कॉफी कप कड़वी लगती है, किसी को उस कॉफी से भी उल्टी हो जाती है। तो कॉफी, आनंद कहाँ है? आनंद उस कॉफी में होता तो सबको मिलना चाहिए। ऑब्जेक्ट में यदि आनंद होता तो हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट से मिलनी चाहिए, सबको होना चाहिए, एक सा होना चाहिए, नहीं होता है। हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस वो तो तुम्हारे अंदर है, बाहर ढूंढ रहे हो तुम उसको। हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट नहीं है। और तो हैप्पीनेस तुम मनी में ढूंढते हो, बहुत पैसा होना चाहिए। खाने में ढूंढते हो, अच्छा स्वादिष्ट खाना होना चाहिए, भोजन होना चाहिए। पावर में ढूंढते हो, पावर होना चाहिए मेरे पास, पॉलिटिकल पावर होना चाहिए। पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी में हैप्पीनेस ढूंढते हैं। कुर्सी है तो मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को आनंदित है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद वो कुर्सी भी उनको कष्ट देने लगती है। कुछ कुछ समय बाद वो हैप्पीनेस उनकी वो चली जाती है। तो फिर आनंद इन सब चीजों में है, तो सबको मिलना चाहिए, सब आनंदित होना चाहिए, कोई दुखी नहीं हो। क्यों दुखी हैं लोग? क्यों? बहुत पैसा है तब भी दुखी हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं तब भी दुखी हैं, बहुत जगह पावर है तब भी दुखी हैं, लोगों की भीड़ है उनके आगे तब भी दुखी हैं। तो फिर सुख कहाँ है? यदि इन सब चीजों में सुख है तो दुख किसी को नहीं होना चाहिए, और ये सब चीजें सबको आनंदित देना चाहिए। तो हम ऑब्जेक्ट में जिसमें सुख ढूंढ रहे हैं, वो सुख मेरे में है, मेरे में है। मुझे एक कप कॉफी पीने से आनंद मिलता है, उस कॉफी में और मेरे आनंद में क्या संबंध है?
मैं कहता हूँ मुझे कॉफ़ी पीऊँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। तो उस कॉफ़ी में और मेरे में क्या संबंधित है? ये हैप्पीनेस है माइंड की। माइंड म हैप हैप्पी माइंड हैप्पी होता है, माइंड अनहैप्पी होता है। माइंड जो लगातार बदलता है, वो हम अ, माइंड को खुश करने के लिए या माइंड की हैप्पीनेस ढूँढते हैं। डीप स्लीप में आनंद है। डीप स्लीप में आनंद है क्योंकि कि माइंड माइंड में विचार नहीं है, माइंड शांत है। माइंड का मेंटल जो शोर है, वो कम है। इसलिए हैप्पीनेस है डीप स्लीप में। अब अनहैप्पीनेस जैसे जागृत अवस्था में हो तो अनहैप्पीनेस आ जाती है। मुँह में कॉफ़ी रखने से, आपने कॉफ़ी का कप मुँह में लगाया, मुँह में कॉफ़ी रखने से विचार शांत होते हैं, विचार रिड्यूस होते हैं, विचार रिड्यूस होने से हैप्पीनेस आ जाती है, मन शांत होता है, मन शांत होने से हैप्पीनेस आती है। हैप्पीनेस आपके अंदर है, हैप्पीनेस कॉफ़ी में नहीं है, हैप्पीनेस आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि माइंड पूरे टाइम एजिटेटेड होता है। विचार विचार पूरे टाइम माइंड में शोर मचाते हैं। पूरे समय विचार माइंड में चलते हैं। मन के शांत होते ही अंदर की शांति बाहर आने लगती है, हैप्पीनेस बाहर आ जाती है। तुम सोचते हो कॉफ़ी पीने से तुम्हें शांति मिली, जबकि रियल आपका जो रियल नेचर है, जो आपकी हैप्पीनेस अंदर की है, वो हैप्पीनेस आपकी थोड़े समय के लिए बाहर आ जाती है। जैसे ही आप कॉफ़ी का कप अपने मुँह में रखते हो, वो शांति, वो आनंद बाहर आ जाता है और आप सोचते हो कि मुझे कॉफ़ी पीने से वो आनंद मिला है। मैकेनिज़्म को तुम नहीं समझते हो। इस मैकेनिज़्म को तुम नहीं समझते हो। हैप्पीनेस कॉफ़ी में नहीं है, तुम्हारे अंदर है। हैप्पीनेस तुम्हारा नेचर है। तुरंत अपने तुम कॉफ़ी जब पीना शुरू करते हो, कॉफ़ी आपको मुँह के अंदर जाती है, मन शांत हो जाता है। ये क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा नेचर है आनंद, वो बाहर आता है। मन तुम्हें यदि कॉफ़ी से मन शांत होता, तो तुम्हें शांति हमेशा होना चाहिए, मन हमेशा शांत होते रहना चाहिए। तुम्हारा मन कभी एजिटेट नहीं होना चाहिए। पर कैसे? इसको कैसे समझोगे? मन तभी शांत हो सकता है जब हम अपने विचारों को, सही विचारों को, राइट थॉट्स को चूज़ करें, सही विचारों को समझें। क्या है जो हमें हमें आनंद दे सकते हैं? इस इस त इस नित्य और अनित्य के साथ हमारे क्या विचार होंगे? कौन से सही विचार हैं जो हमें आनंद दे सकते हैं? इस हमें डिज़ायर है इस जगत के साथ-साथ अगले जगत की भी हमें डिज़ायर है। मानव जीवन में मोटिवेशन है कि 4 सूत्र हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहले आता है काम। काम काम है डिज़ायर, इस वर्ल्ड की डिज़ायर। सबसे पहले मुझे ज़िंदा रहने की, सर्वाइव करने की डिज़ायर है। सबसे पहले तो मैं ज़िंदा रहूँ, तो बाकी चीज़ें बाद में आएँगी। तो पहली डिज़ायर क्या है? ज़िंदा रहने के लिए। इसके लिए कि मुझे खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा अब आता है काम, इसके बाद आता है काम। अर्थ अर्थ मतलब पैसा, पैसा मतलब रहने के लिए पैसा चाहिए, फिर रहने के साथ-साथ मुझे बड़ा बनना है, बड़ा बनने के लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, दूसरों से बड़ा बनना है उससे ज़्यादा पैसा कमाना है। आज के लिए चाहिए, फिर कल के लिए चाहिए, फिर परसों के लिए चाहिए, फिर रिटायरमेंट के टाइम के लिए चाहिए, फिर बच्चों के लिए चाहिए। ये अंतहीन डिज़ायर चलती ही रहती है। अर्थ का अंत नहीं, अर्थ तो मुझे चाहिए ही चाहिए और इसको बड़ा बनने के लिए मुझे टाइम भी चाहिए। हम ये काम और अर्थ ये दोनों एक साथ चलते हैं, चलते ही रहते हैं। मुझे नाम चाहिए, मुझे फ़ेमस होना है, मुझे अ, अपनी पहचान बनाना है, ये चलता ही रहता है। काम डिज़ायर है तो अर्थ अर्थ ये दोनों एक-दूसरे के साथ इनका आपस में ऐसे ही संबंध है। इसके बाद आता है धर्म। धर्म को समझोगे धर्म को कैसे समझोगे? धर्म को समझने का मतलब क्या है? धर्म क्या है? मतलब आपको इस यूनिवर्सल लॉ के अनुसार कैसे रहना है? ये धर्म है। धर्म क्या है? यूनिवर्सल लॉ के अनुसार जगत में कैसे रहना है?
धर्म है यूनिवर्सल ऑर्डर, जो भगवान ने बनाया है उसके अनुसार रहना धर्म। अच्छे काम करोगे उसका रिजल्ट अच्छा होगा, उसका फल पुण्य होगा। अच्छे काम करोगे पुण्य मिलेगा, बुरे काम होंगे तुम उसका फल पाप होगा। तो यूनिवर्सल ऑर्डर के अनुसार धार्मिक वे में पैसा कमाओ, धार्मिक वे में खर्च करो, डोनेट करो, वो भी धार्मिक वे में हो। जो भी हो धर्म क्यों चाहिए, धर्म क्यों मानना चाहिए? क्योंकि लोग धर्म पुण्य कमाने के लिए मानते हैं कि मुझे इस जन्म में पुण्य मिलेगा तो मुझे अगले जन्म में भी अच्छा लोक मिलेगा। पुण्य पुण्य कमाने के लिए धर्म करते हो, क्योंकि यदि अधर्मा करोगे तो पाप मिलेगा तो नरक मिलेगा। अच्छा करेंगे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। तुम्हारा प्लान यही है, धार्मिक वे में रहने के लिए तुम्हें अगले जन्म की डिजायर है। तो क्या है? काम है, सबसे पहले काम आता है। काम जिंदा रहने के लिए है। पैसा चाहिए, इस जन्म में मुझे पैसा चाहिए अधिक से अधिक, जिससे मैं बड़ा बन सकूं। धर्म अगले जन्म के लिए चाहिए ताकि मैं पुण्य कमा सकूं, मुझे स्वर्ग मिल सके। अच्छे कर्म करोगे उसके फल भी अच्छे ही होंगे। सब कुछ टेम्परेरी है। काम के माध्यम से जो तुम्हें मिलता है, जो तुम हासिल करते हो, वो भी टेम्परेरी है। धर्म के माध्यम से जो तुम अच्छे काम करोगे, बुरे काम करो, अच्छे फल करोगे, अच्छे काम करोगे, अच्छा फल भी एक दिन खत्म हो जाता है तो स्वर्ग से भी वापस आना पड़ता है, पृथ्वी पे फिर जन्म होते हैं। तो ये तुम्हें तो परमानेंट सुख चाहिए, परमानेंट आनंद चाहिए। ये सब तुम्हें टेम्परेरी आनंद देने वाले हैं। इन सब का फल टेम्परेरी ही है, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। तुम्हें धर्म से भी टेम्परेरी ही आनंद मिलता है, परमानेंट आनंद तुम्हें इससे भी नहीं मिलता। मुझे मोक्ष चाहिए जो मेरा परमानेंट आनंद है। ये कर्म की साइकिल कभी खत्म नहीं होती है। कार्मिक साइकिल, तुम्हें डिजायर है, कुछ चाहिए है, कुछ ना कुछ करोगे, एक्शन है, उसका फल है, फिर उसका रिजल्ट। मतलब रिजल्ट भोगने के लिए ये साइकिल, डिजायर, एक्शन, फल, काम, ये साइकिल कर्म की चलती ही रहती है। और इसी स्वर्ग भी टेम्परेरी है। स्वर्ग की जो इच्छा होती है लोगों की कि मुझे स्वर्ग जाना है अच्छे काम करके, वो भी एक टेम्परेरी है। मेरे एक रिश्ते गुरुजी बोलते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार थे, 99 ईयर्स ओल्ड। वो यज्ञ करवा रहे थे, गंगा जल मंगवा के यज्ञ करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अगला जन्म अच्छे परिवार में मिले, इसके लिए वो यज्ञ करवा रहे थे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम टेम्परेरी है। टेम्परेरी वैराग्य क्या है? भाग जाना, हिमालय में जाके तप करना, जंगलों में भाग जाना, ये कपड़े के रंग बदल लेना, वो वैराग्य नहीं है। गहरी समझ होना, गहरी समझ होना कि मेरा असली नेचर क्या है, मेरा असली रियल नेचर क्या है, यही जानना। और सारा प्रयास मेरे असली नेचर को जानने में लगाना है, यही वैराग्य है। सही मार्गदर्शन, जिंदगी क्या है, जिंदगी का उद्देश्य क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये तो धर्म अर्थ काम के माध्यम से आप जो सब कुछ टेम्परेरी है, बहुत कुछ हासिल कर लेते हो, लेकिन वो सब टेम्परेरी होता है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको अच्छे मार्क्स चाहिए एसएससी में, ताकि वो आगे फोकस कर सके अपनी स्टडी पे, उसको हायर स्टडी पे। वो एक अपना ध्यान पूरा का पूरा स्टडी पर रखता है। उसके फ्रेंड्स आके बोलते हैं चलो क्रिकेट मैच खेल के आते हैं, क्रिकेट खेलने नहीं जाता, बोलता नहीं मुझे पढ़ाई करना है। पूरा ध्यान, फोकस, पूरा प्रयास पढ़ाई का होता है। वैसा ही तुम्हारा पूरा फोकस इससे अपने डिवाइन नेचर को जानने में होना चाहिए कि तुम्हारा डिवाइन नेचर क्या है, तुमको कैसे ये पीस, शांति जो परमानेंट है वो मिल सके। तो इसके लिए इसकी योग्यता, तीसरी योग्यता है क्षमा, दमा, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। 4 योग्यता बताई थी, उसमें से एक था पहले नित्य अनित्य, ये जानना, नित्य अनित्य जानना। फिर विवेक और वैराग्य,
वैराग्य, विवेक और वैराग्य, डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपर तरीके से समझना कि क्या टेम्परेरी है और क्या परमानेंट है। फिर है तीसरी योग्यता है क्षमा, दमा, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान और चौथी है मुमुक्षुत्व। ये चौथी योग्यता सब बाद में आती है। मुमुक्षुत्व की मोक्ष की आकांक्षा बाद में आती है। पहले जो मोक्ष जो परमानेंट आनंद है, परमानेंट शांति है, ये फाइनल यही उद्देश्य होना चाहिए।